हेलो बच्चा लोग। तो आज हम लेट्स फोर सीरीज़ के साथ एक बार फिर से वापस आ चुके हैं और क्वेश्चंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हम लोग लगा चुके हैं पॉलिनोमियल्स के, उसके आगे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे। और जैसा कि मैंने आपको अभी बीच में मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि जो आपका सिलेबस है वो काफ़ी हद तक क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो बहुत सारी एक्सरसाइज वगैरह क्या है आपके बुक में से क्या हो गया, कट चुका है। और जैसा कि एनसीईआरटी पैटर्न ही सीबीएसई फॉलो करता है, तो अगर एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करता है दैट मीन्स वो एनसीईआरटी में कटे हुए एक्सरसाइज को नहीं देगा बोर्ड में। ओके। तो इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, वो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। और ध्यान रखिएगा कि अभी का ये जो लेक्चर है इसमें हम पॉलिनोमियल्स का एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि प्रीवियस चैप्टर में, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या किया है, सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। हाँ, तो एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है फाइंड द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। देखिए ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये रिवाइज समझ लीजिए करा रहा हूँ मैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो अब हम करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है, इसमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 12। सो इफ वी फाइंड द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो क्या करना पड़ेगा मुझे, 12 का, इस 12 का मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में इंटू करना पड़ेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है। तो 12 इंटू 1 दैट इज व्हाट, 12। अब मैंने बीच वाले टर्म को लेना है, 7 को मैंने ले लिया। इसको दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करेंगे कि ऐड करने पर तो 7 ही आना चाहिए, बट इंटू करने पर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या पॉसिबल वैल्यूज है, वो है 4 एंड 3। तो 4 प्लस 3 बेसिकली क्या होता है, 7 होता है। और 4 3 जा अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। दैट मीन्स मैं 7 की जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, 4 प्लस 3 और इंटू एक्स प्लस 12 एज इट इज़ रख दिया। अब अगर मैं इसका ब्रैकेट ओपन करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 4x, और 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, प्लस 3x, और प्लस क्या आ जाएगा, 12। सो अब मैं अगर इसमें दोनों में कॉमन लेना चाहूँगा तो क्या कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा x प्लस 4। और इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 3 कॉमन है, तो यहाँ भी क्या बचेगा, x प्लस 4 बचेगा। ओके। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दो टर्म बन गया है, इन दोनों टर्म्स में फाइनल फाइनल कॉमन क्या है, x प्लस 4 दोनों में आ गया है। यहाँ भी देखिए x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4। दैट और बचेगा क्या, पहले वाले में क्या बचा, x बचा, और दूसरे वाले में क्या बचा, 3 बचा। तो अब ध्यान से अगर देखोगे तो आपको ये क्या मिल गया है, एक फैक्टर मिल चुका है। इस पॉलिनोमियल का क्या मिल गया है, ये दिए हुए पॉलिनोमियल का मैंने क्या कर दिया है, फैक्टर कर दिया। अब अगर इस फैक्टर को अगर मैं एक एक करके जीरो के इक्वल करूं, मतलब x प्लस 4 को अगर मैं जीरो के इक्वल करूंगा तो x कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। x की पहली वैल्यू आ गई। अब x का दूसरा वैल्यू अगर मैंने निकालना है तो इस दूसरे वाले वैल्यू को जीरो के इक्वल करेंगे तो x कितना आ जाएगा, -3। अब ध्यान रखिएगा, ये दोनों वैल्यूज जो x के हैं इन्हीं को कहते हैं हम जीरोज। क्या कहते हैं, जीरोज। दैट मीन्स ये पहली वैल्यू अल्फा हो जाएगी और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा हो जाएगी। अब मैंने जीरोज तो फाइंड कर लिया है, लेकिन क्या करना है, अब मुझे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट निकालना है। मतलब ये देखिए, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है, 1x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये सब कोफिशिएंट ही तो है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। ये 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ये 7 किसका कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट है। और ये 12 तो कांस्टेंट टर्म है। तो अब मुझे इनका रिलेशन निकालना है, इन सभी जीरो से, मतलब अल्फा और बीटा के साथ में क्या करना है, रिलेशन निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के इक्वल होता है। अब अल्फा कितना है, -4 है, रख दिया मैंने। बीटा की जगह पे क्या रख देंगे, -3 रख देंगे, और इक्वल में -b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू ध्यान से देखिए, इक्वेशन से अगर कंपेयर करेंगे, ये देखिए, ये पॉलिनोमियल में कंपेयर करने पर मिलेगा, ये b मिलेगा, इधर ये पहला वाला वैल्यू a है, और ये लास्ट वाला वैल्यू क्या है, c है। तो वैल्यू रखते हैं, b कितना है, 7 है, और अपॉन में a कितना है, 1 है, बस सिंपल। तो -4 और -3 कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, और इक्वल में क्या आ जाएगा, -7। तो -7 इज इक्वल टू -7, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया।
सिंपल था। ये अल्फा प्लस बीटा मतलब मैंने सम ऑफ जीरोस अभी मैंने क्या किया है, वेरीफाई किया है। सेम एज अगर मुझे अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। अगेन अल्फा कितना है -4 और बीटा कितना है -3, इक्वल में सी कितना है, सी ध्यान से देखोगे तो ये पॉलिनोमियल में देखिएगा 12 है, 12 अपॉन में 1। तो अब अगर मैं इसको अगर आगे सॉल्व करूंगा तो देखिए क्या मिलेगा, 4 3 जा 12, बट माइनस माइनस का इंटू क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 इज इक्वल में क्या आ गया 12, ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए कैसे करेंगे इसको। ये लिखा हुआ है 2y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5, ये क्या है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब आपको इसकी हेल्प से, इस गिवन पॉलिनोमियल की हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जैसा कि मैंने आपको रिलेशन पहले ही बताया था कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए के क्या होता है, इक्वल होता है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए के क्या होता है, इक्वल होता है। अब अगर मैंने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, माइनस बी और ए की वैल्यू पे पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगा। सो बी क्या है यहाँ पे 7 है, ध्यान से देखिए, -7 अपॉन में ए कितना है, ए क्या है 2 है, तो -7/2 आ गया अल्फा प्लस बीटा। ये आ गया आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अगेन अल्फा इंटू बीटा अगर निकाल लें हम तो सी बाई ए, तो ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म को तो कहते हैं सी क्या है 5 है। अब अगर मैंने यहाँ पे सी की जगह 5 रखा, अपॉन में ए कितना है, ए यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 है, तो 5/2, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 5/2 आ गया। बहुत इजी था। अब इसी वैल्यू को हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को ये यहाँ से और यहाँ से दोनों को यहाँ इस पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, जिसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, -7/2 रखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 5/2 रखेंगे। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का सेम है। ऊपर आ गया -7 और +5, तो -7 और +5 क्या हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, और -2/2 अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, दैट इज -1 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी थी। तो मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए था, और जिसको मैंने बहुत ईजी मेथड से क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे तो लिखा हुआ है इफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3। देखिएगा ये दोनों क्या दिए, जीरोस दिए हुए हैं, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। तो पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स और प्लस बी। ओके, ये दिया हुआ है पॉलिनोमियल, और ये हो गया अल्फा इज इक्वल टू क्या है 2 और बीटा इज इक्वल टू क्या है -3। अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हुई है। अब सबसे पहले मुझे पता है रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इसको, इस पॉलिनोमियल को अगर मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लिया तो क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax² प्लस बी इंटू एक्स और प्लस सी। तो मुझे c की वैल्यू कितना मिल गया, c मिल गया b मिल गया ये, a मिल गया 1। मुझे ये तीनों वैल्यू मिल चुका है, और इसको मैं एक एक करके क्या करूंगा, यहाँ पे रखूंगा। तो अल्फा है 2, अल्फा की जगह पे मैंने रखा 2, -3, बीटा कितना है -3 है, और इक्वल में माइनस b कितना है, b है a प्लस 1 अपॉन में a क्या है 1। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 - 3 कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और इक्वल में क्या बचा, -a प्लस 1 बचा। अब माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 1 दैट इज 0, a आ गया आपका 0। अब इस a की, चलिए a की वैल्यू तो आ गया, अब b कैसे आ गया, b आएगा मुझे अल्फा इंटू बीटा से, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, और c की वैल्यू ध्यान से देखिए तो b है, तो इसलिए यहाँ पे c की जगह पे क्या रखेंगे, b रखेंगे, अपॉन में a कितना है 1 है, इक्वल में अल्फा है 2, बीटा है -3,
तो 3 2 जा क्या आ जाएगा -6 आ जाएगा और b आ जाएगा आपका -6। ये आ गया आपका b की वैल्यू। तो a की वैल्यू आ गया 0 और b का वैल्यू आ गया -6। यही क्या है आपका आंसर है। ओके ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 एंड 5। अब देखिए जीरोस अगर दिया होता है, जैसे ये -2 और 5 दिया हुआ है, दो जीरोस दिए हुए हैं, तो जीरोस मतलब क्या होता है, अल्फा क्या है -2 और बीटा क्या है 5 है। तो अगर अल्फा और बीटा अगर दिया हुआ है तो इससे कितने पॉलिनोमियल फाइंड हो सकते हैं। तो अगर मैं पॉलिनोमियल फाइंड करता हूँ तो देखिए पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है। ओके, अब देखिए अल्फा की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -2 रख दूं तो देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस -2 और बीटा कितना है +5 है इंटू एक्स प्लस -2 इंटू 5। देखिए यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, पॉलिनोमियल फॉर्म हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -2 प्लस 5 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अंदर क्या आ गया +3 आया, लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है इसलिए क्या हो गया -3x हो गया और 5 2 जा -10 हो गया। तो पॉलिनोमियल कितना फाइंड हुआ, आप देख रहे हो केवल एक ही तो पॉलिनोमियल फाइंड हो रहा है। तो अगर जीरोस गिवन है तो आप उससे केवल और केवल सिंगल क्या फाइंड कर सकते हो, x एक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर मैं पूरे पॉलिनोमियल में मान लीजिए मैंने 2 से इंटू कर दिया तो 2x स्क्वायर हो जाएगा -6x हो जाएगा -20 हो जाएगा, ये एक पॉलिनोमियल हो गया। अगर मैं इसी पॉलिनोमियल में 3 से अगर इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9x हो जाएगा -30 हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो इन सभी का जीरोस क्या आएगा, सेम आएगा अगर आप फैक्टर करेंगे तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोर देन 3 हो जाएगा। मतलब ओवरऑल हम इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, सॉल्व करने पर यही जीरोस क्या होंगे, उनके फाइंड होंगे। ओके, कैसे मैं बोल रहा हूँ कि जीरोस क्या होता है, अगर उसको हम एक्स की जगह पे रखेंगे तो वो इक्वेशन को जीरो में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसकी वैल्यू जीरो आएगा। तो एक्स की जगह पे अगर मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ तो देखिए दूसरे वाले में एक मैं करके दिखाता हूँ, दूसरे वाले में अगर मैं एक्स की जगह पे -2 रखता हूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2 स्क्वायर -6 इंटू -2 और -20। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 2 जा क्या आ जाएगा 8, 6 2 जा 12 बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा +12 -20। तो 20 -20 दैट इज 0। तो देखिए इस जीरोस ने इसको क्या किया, वेरीफाई किया कि नहीं किया क्वेश्चन को। इस तरह अगर 5 रखोगे तो भी वो क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पे मोर देन 3 पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स हम फाइंड कर सकते हैं। तो होप तो समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए अब बहुत सारे क्वेश्चन, चूंकि यहाँ पे लगभग मैंने 9 क्वेश्चन लिया हुआ है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे लास्ट अगर आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन हर क्वेश्चन समझ में आएगा। तो लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये क्या है जीरोस दिया हुआ है। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू। तो थोड़ा काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना आता होगा, क्रॉस इंटू करके बीटा का इसमें इंटू करेंगे और अल्फा का इसमें इंटू करेंगे और इन दोनों का आपस में इंटू करेंगे। तो ऊपर क्या आ जाएगा, देखिए बीटा इधर प्लस अल्फा और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। तो बेसिकली चाहे अल्फा प्लस बीटा बोलो चाहे बीटा प्लस अल्फा बोलो, बात तो वही है। तो इसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने इसको ये लिख दिया। तो अब मुझे ओवरऑल इसकी वैल्यू निकालनी थी, पहले इसकी वैल्यू निकालनी थी। तो मुझे इसकी वैल्यू मतलब ये वैल्यू अगर मैं निकाल लूंगा तो भी मुझे इसी की वैल्यू तो मिलेगा, क्योंकि मैंने इसी को तो सॉल्व करके ये कन्वर्ट किया है। तो मुझे ओवरऑल चाहिए किसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। ओके, मैंने इसको देखिए, मैं फिर से बोलता हूं, मैंने दिए हुए पॉलिनोमियल्स को इसमें कन्वर्ट कर लिया डिनोमिनेटर इक्वल करके। तो दोनों पॉलिनोमियल आपस में, ये दोनों पॉलिनोमियल सेम ही है। तो ओवरऑल मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a अपॉन में अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a होता है। तो अब चाहो तो a से a क्या कर दो, आप कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा -b/c बचेगा। तो वैल्यू रखते हैं, ये है a, ये है b और ये है c। तो रखते हैं, b की जगह पे रखेंगे 3 रखेंगे और c की जगह पे कितना रखेंगे 7 रखेंगे। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -3/7।
7 आ गया। आपको समझ में आ चुका होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तक हम मूव करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस के, ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, वेयर अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने अल्फा माइनस बीटा का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़ा है। अब तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है, मैंने अल्फा माइनस बीटा, हम लोगों ने अल्फा माइनस बीटा नहीं पढ़ा है, बट क्या अल्फा प्लस बीटा नहीं पढ़ा है? भाई अल्फा माइनस बीटा नहीं पढ़ा है, लेकिन अल्फा प्लस बीटा तो पढ़ा है ना। तो एक काम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा हम क्या करते हैं, इस पॉलिनोमियल से हम निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, देखिए ए क्या है, ए है 1, बी क्या है -7 और सी क्या है, के है। तो सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए इसको दो तरीके से कर सकते थे, लेकिन मैं मोस्टली देखिए हर क्वेश्चन मैथ्स में, हर क्वेश्चन आप जरूरी नहीं मैं जिस मेथड से बता रहा हूँ आप उसी मेथड से करो, आपको कुछ अपने तरफ से भी ट्राई करना चाहिए। आप अपने तरफ से भी कुछ ट्राई करेंगे तो और भी मेथड्स क्या होते हैं आते हैं उसमें, और भी नए नए मेथड्स आप सीखते हो। तो मैं ये मेथड बता रहा हूँ, आप और भी मेथड से कर सकते हैं। देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, माइनस बी कितना है, -7 है, अपॉन में ए कितना हो गया 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 7 आ गया। अब ये देखिए अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ था और अल्फा प्लस बीटा मैंने निकाल लिया, तो अब क्या करते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, 7 आ गया। अब अगर इन दोनों मैं पॉलिनोमियल को ऐड करता हूं तो बीटा और बीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि एक प्लस एक माइनस, इसलिए क्या हो गया, कट गया। अल्फा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा, और 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12 अपॉन 2, दैट इज कितना आ गया, 6 आ गया। तो अल्फा आ गया 6, अल्फा आ गया 6। अब इस अल्फा की वैल्यू को मैं किसी भी पॉलिनोमियल में रख देता हूं, सपोज मैंने इसमें रख दिया, तो अल्फा की जगह पे मैंने 6 रखा, प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 माइनस 6, दैट इज बीटा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर बीटा 1 आ गया तो अब हमको चाहिए क्या, हमको तो के चाहिए ना, हमको क्या चाहिए, हमको के चाहिए। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ इधर की तरफ थोड़ा सा। देखिए अल्फा इंटू बीटा आपको पता है सी बाई ए होता है, क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा कितना है, ये है 6, अल्फा है 6 और बीटा है 1, इक्वल में सी कितना है, सी की जगह पे है के, अपॉन में ए क्या है 1 है, तो 6 बन गया 6, के आ गया क्या 6। यही आपको क्या करना था, वैल्यू निकालना था। तो होप से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ m एंड n आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि अभी जीरोज क्या होता था, अल्फा और बीटा होता था ना, तो अब की बार अल्फा और बीटा की जगह क्या दे दिया, m और n दे दिया। क्या प्रॉब्लम है, m और n दे दिया है, अल्फा की वैल्यू m दे दिया और बीटा की वैल्यू n दे दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ये आ गया आपका एक पॉलिनोमियल। हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमको वैल्यू निकालना है m अपॉन n प्लस n अपॉन m, सही है। अब क्रॉस इंटू करते हैं, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई किया था ना, याद होगा आपको, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को मैंने क्या किया था, पहले डिनोमिनेटर इक्वल किया था, उसके बाद उसको मैंने सॉल्व किया था, तो वही करेंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा m इंटू एम क्या हो जाएगा, m स्क्वायर, n इंटू एन क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, और इन दोनों को नीचे आपस में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू एन। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू आप निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से आएगा, तो मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। देखिए अगर मैंने कहा कि m प्लस n का अगर मैंने स्क्वायर किया है तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम इंटू एन, यही तो होगा। भाई m और n क्या है, m है अल्फा और n है बीटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, बेसिकली ये जीरोज हैं, अल्फा प्लस बीटा ही है। तो मुझे क्या चाहिए, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखा हुआ है, तो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। जब इसका वैल्यू मिलेगा तभी तो मैं इसकी जगह रखूंगा वैल्यूज को। तो देखिए क्या करेंगे, m प्लस n कितना है, मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एन क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जिसे कहते हैं c बाई ए। अब देखिए ये है a
ये है b और ये है c, वैल्यू रखते हैं। माइनस b कितना है 11 है, सही है, -11 अपॉन में a कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, तो -11 अपॉन 3 का स्क्वायर इक्वल में m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू सी कितना है, c है -4। ध्यान रखिएगा साइन को मत छोड़िएगा, अगर आप साइन को छोड़ देते हैं तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और a की वैल्यू कितना है 3 है। तो देखिए कैसे करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। 11 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 121 और माइनस का स्क्वायर वैसे भी क्या होता है प्लस होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है देखिए लेफ्ट राइट साइड में जो वैल्यू ये लिखा हुआ है, तो 4 टू जा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, लेकिन -8/3 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा -8/3 आएगा, तो इसको इधर भेज देते हैं लेफ्ट में, तो क्या हो जाएगा +8 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इक्वल में क्या बच जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल कर दूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो यहाँ पर 3 से नीचे इंटू करेंगे और 3 से यहाँ भी ऊपर इंटू किया तभी तो ये 9 हो जाएगा, ये हो गया 9, तो हो गया 121/9 प्लस 8 3 24/9 इक्वल में क्या आ गया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो गया, 9 एक बार लिख दिया, 121 प्लस 24, तो इसको जब सॉल्व करें कितना आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 145/9, ये किसका वैल्यू आया आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए मुझे m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर वैल्यू मिल चुका है, बहुत अच्छी बात है। अब इसी वैल्यू को मुझे जो वैल्यू निकालना है उसमें क्या करना है, केवल पुट करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का वैल्यू आया इसको मैं इक्वेशन में जिसका वैल्यू निकालना है उसमें पुट करता हूँ। एक सेकेंड, चलो देखिए ये दिख रहा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मुझे निकालना था m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन में mn का वैल्यू निकालना था। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर तो निकल गया ना, कितना आया 145/9, और अपॉन में mn कितना है, mn है c/a, तो माइनस c कितना है -4 अपॉन में a कितना है 3 है, तो जो सबसे नीचे होता है वो कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो ठीक है 145 के पास में कौन आ गया 3 आ गया, और जो ये बीच में है वो कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, तो 9 इंटू -4 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 3 = 9 और 5 4 9 1 10, कटेगा नहीं ये किसी से, तो ठीक है कोई बात नहीं, यही इसको आंसर आ गया 145/4 3 = 12, तो माइनस ऊपर भेज दिया मैंने, ये आ गया आपका क्या आंसर। ठीक है, तो m/n प्लस n/m की वैल्यू -145/12 आ गया है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2√7 -5√7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी इससे पहले एक क्वेश्चन में ये डिस्कस कर लिया पहले ही। तो देखिए क्या करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये जो पहली वैल्यू है वो है अल्फा की, और ये दूसरी वैल्यू क्या है, ये है बीटा की। क्योंकि ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है। आपके एनसीईआरटी में पहले एक्सरसाइज में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, मतलब सेकंड एक्सरसाइज में अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट इनकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे फॉर्मूले में, बट यहाँ पे अल्फा और बीटा अलग अलग दे दिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब की बार हम अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे 2√7 रखेंगे, प्लस बीटा की जगह पे रखेंगे -5√7। मैंने इसकी जगह रख दिया, बाहर क्या करते हैं बिग ब्रैकेट लगा देते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए सही से, और प्लस एक्स अल्फा कितना है 2√7 इंटू बीटा क्या है -5√7। अब देखिए पॉलिनोमियल क्या फॉर्म का ध्यान से देखिएगा, 2√7 -5√7, तो 2 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस, अब देखिए मैंने रूट में एक क्वेश्चन आपको एक शॉर्ट में डाला था याद होगा, 2√7 में से 5√7 माइनस करना है तो क्या बचेगा -3√7 बचेगा, लेकिन आगे क्या है माइनस लगा हुआ है, उसको लगा रहने दीजिए और ये x ऐसे ही हो जाएगा। अब अगर इसका इंटू करेंगे ध्यान से देखिए, 5 2 जा क्या हो जाएगा, देखिए 5 2 जा हो गया 10 -10, और √7 का √7 में जब इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो ओवरऑल इनका इंटू करने पर कितना आएगा -70 आएगा। इसको अगर इंटू करेंगे तो क्या आएगा -70 आ गया। फिर से बताता हूँ, 2 5 जा क्या हो जाएगा, 2 का अगर मैंने
2 का 5 में अगर मैंने इंटू कर दिया तो ये आ गया -10। अगेन √7 का इंटू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और पूरा जब फाइनल इंटू करेंगे तो आंसर आएगा -70, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है। तो अब देखिए, बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 3√7x और -70। ये आ गया आपका क्या, पॉलिनोमियल। बहुत इजी क्वेश्चन है। खाली आपको करना क्या है, देखिए करना ये है कि आपको ये दिया हुआ जो फॉर्मूला है ये याद रखना है कि ये है पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स। देखिए पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ओके, तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस। देखिए एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके जीरोस ये दोनों है। तो इसका जीरोस क्या है, इसका जीरोस मैं मान लेता हूँ अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा है तो एक काम करते हैं, पहले अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं इसको फैक्टर करके। ओके, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो फैक्टर कैसे करते हैं, देखिए ये हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। सॉरी 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है, इसलिए जो बीच में 1 लिखा हुआ है इसका फैक्टर करेंगे कैसे, माइनस करके करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये माइनस जो है ये दिखा रहा है कि इस 1 को माइनस करने पर ब्रेक करना है। तो माइनस करने पर 1 आना चाहिए और इंटू करने पर 2 आना चाहिए। तो बहुत ईजी है, 2 माइनस 1 क्या होता है, 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। और 2 इंटू 1 क्या होता है, 2 होता है। तो दोनों कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। इसलिए हम 1 की जगह पे क्या रखेंगे, बीच में 1 की जगह पे रखेंगे हम 2 माइनस 1 और इंटू एक्स माइनस 2। अब इसको थोड़ा फैक्टर और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू एक्स ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2x, और 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 1x हो जाएगा, और माइनस 2 हो गया। ओके, आप ध्यान से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन है तो बचेगा x प्लस 2। देखिए जब माइनस दोनों से कॉमन हो गया तो अंदर क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। ये आप लोग को आता होगा होप सो। अब देखिए दोनों में फाइनल क्या कॉमन है, x प्लस 2 दोनों में फाइनल कॉमन है, तो इसमें बच गया x और ये बच गया -1। तो x -1 क्या हो गया आपका, बच गया। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल करते हैं एक एक करके, तो x प्लस 2 0 के इक्वल होगा तो x कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो ये आ गया है अल्फा। ऐसे ही x -1 अगर 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये हो गया बीटा। तो अल्फा और बीटा आ गया है। हमको करना क्या है, करना हमको वैल्यू एक पॉलिनोमियल बनाना है। हाँ देखिए पेन चेंज करते हैं। हमको क्या चाहिए, 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 से एक पॉलिनोमियल बनाना है। तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने पॉलिनोमियल बनाने का एक फॉर्मूला बताया था, लेकिन एक काम करते हैं पहले इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा कितना है, 2 इंटू -2 प्लस 1, तो 2 2 जा -4 प्लस 1 कितना आ जाएगा, -3 आ गया। तो ओवरऑल इसका वैल्यू कितना आ गया, -3 आ गया। ऐसे इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, 2 इंटू बीटा है 1 प्लस 1, 2 1 2 प्लस 1 कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 3। तो अब देखिए ये हो गया जो एक, ये हो गया जीरोस दूसरे वाले पॉलिनोमियल का, ये दो क्या आ गया, जीरोस आ गया। लेकिन नए पॉलिनोमियल का जीरोस है ये, ठीक है। इसका जीरोस क्या था, -2 और 1 था। लेकिन अब ये जो वैल्यू मैंने निकाला है ये किस में रख के निकाला है, इसमें रख के निकाला है, ये दो वैल्यूज में। तो ये दोनों पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं, नए पॉलिनोमियल्स के जीरोस है। तो इसलिए मैंने सारा फाइनल वैल्यू क्या निकाल लिया, -3 और 3 निकाल लिया है। तो बहुत ईजी है। अब हम एक काम करते हैं, पॉलिनोमियल निकालने बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, -x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अब की बार मैं अल्फा की जगह पे क्या रखूंगा, ये वाला रखूंगा वैल्यू, ध्यान रखिएगा। जो पहले मैंने निकाला था वो तो पहले वाले पॉलिनोमियल का था ना, तो अब उसको नहीं लेंगे। अब हम नया पॉलिनोमियल बनाएंगे, तो उसके लिए नई वैल्यू जो है, ये जो नई वैल्यू मैंने निकाला उसको रखेंगे। ओके, देख लीजिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये जो नया वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे अल्फा और बीटा की जगह पर रखने वाला हूँ। चलिए, तो अल्फा की जगह पे क्या रखेंगे, -3 प्लस बीटा की जगह पे 3 इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पे -3 इंटू बीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंदर तो ये हो गया 0, 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म ही 0 हो गया। देखिए 0 इंटू एक्स और -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, -9। तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा मैं बाउंड्री बना देता हूँ वरना हो जाएगा आपको समझने में प्रॉब्लम। तो x स्क्वायर, अब 0 इंटू समथिंग क्या होता है, 0 हो जाता है, और इंटू में -9
तो ये हो गया आपका एक नया पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है -3 और +3 क्या है इसके जीरोस हैं। तो होप सो आपको ये फाइनल क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप मेरे मेहनत को आप एक लाइक से एक कुछ शेयर से आप क्या कर सकते हो, मुझे रिजल्ट मेरा आप कर सकते हो। कहते हैं ना गुरु दक्षिणा जो होता है, तो एक टीचर की गुरु दक्षिणा यहाँ पे क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको पैसा नहीं लगना है, अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो उसमें आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा, ये आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके तो अभी मैं डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन पर वर्क कर रहा हूँ और जल्दी से मैं आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि बिग ब्रेन क्लासेस नाम से है। तो आप टेलीग्राम चैनल को मेरे ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको सारे क्वेश्चंस वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे आपको DPP डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ओके और अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से रहिए और अपना ध्यान रखिए और बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी थैंक यू सो मच।